छोटे महादेव की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा मंदिर था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन इसमें कोई बड़ी भव्य मूर्ति नहीं थी। इसके बजाय एक छोटे से पत्थर को ही महादेव के रूप में पूजा जाता था। गांव वाले इसे छोटे महादेव कहते थे। गांव में एक नन्हा बालक था जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक को जंगल और मंदिर बहुत पसंद थे। वो रोज मंदिर जाता, छोटे महादेव के सामने बैठता और उनसे बातें करता। वो उन्हें अपनी दिन भर की बातें बताता, अपने खेल कूद के किस्से सुनाता और कभी कभी उनसे अपने मन की शंकाएं भी पूछता। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी के लिए तरसने लगे। गांव वाले चिंतित थे और सभी ने मिलकर बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ शुरू किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार्तिक भी बहुत दुखी था। वो रोज छोटे महादेव के पास जाता और उनसे प्रार्थना करता, हे छोटे महादेव, कृपया वर्षा कीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए। वो घंटों तक वहीं बैठा रहता, बिना कुछ खाए पिए। एक शाम जब कार्तिक पूरी तरह से थककर छोटे महादेव के सामने लेटा हुआ था, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कार्तिक उठो, तालाब के पास जाओ और मिट्टी खोदना शुरू करो। कार्तिक ने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर आई, डरो मत, बस मिट्टी खोदते जाओ। कार्तिक ने अपने छोटे हाथों से तालाब के पास की मिट्टी खोदना शुरू किया। वो थोड़ा खोदा, फिर और खोदा। गांव वाले उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये बच्चा धूप में क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने उसे रोका भी, पर कार्तिक नहीं रुका। कुछ देर बाद जैसे ही कार्तिक ने एक और फावड़ा मारा, मिट्टी के नीचे से पानी की एक पतली धारा फूट निकली। पहले पतली, फिर तेज और फिर देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तालाब के नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सभी ने कार्तिक को घेरा और पूछा कि उसे कैसे पता चला। कार्तिक ने बस मुस्कुराते हुए छोटे महादेव की ओर इशारा किया। उसने कहा, छोटे महादेव ने मुझे बताया था। गांव वालों को समझ आ गया कि चाहे मूर्ति छोटी हो, पर भगवान की शक्ति अनंत होती है। उस दिन से छोटे महादेव की महिमा और भी बढ़ गई। कार्तिक ने सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो।